नमस्कार। आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये घर घर की कहानी है। हर फ्रेंड्स ग्रुप में ये ऐसा होता है, हर ऑफिस में ये ऐसा होता है कि कब एक डिस्कशन एक कॉन्वर्सेशन से एक आर्ग्यूमेंट का रूप ले ले, जो काफी एनॉइंग हो जाता है सबके लिए और रिलेशन खराब हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आज इसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे एक नॉर्मल डिस्कशन कॉन्वर्सेशन से आर्ग्यूमेंट बन जाता है, और डिस्कशन को कैसे समझते हैं, कॉन्वर्सेशन को कैसे, एंड एक आर्ग्यूमेंट को कैसे। चलिए इस पर बात करते हैं और इसका हल क्या है, इसके ऊपर भी मैं जरूर टच अपॉन करूंगा। तो सबसे पहले कॉन्वर्सेशन क्या होता है, इसका क्या पर्पस है। कॉन्वर्सेशन एक कैजुअल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स है और इसका पर्पस है कनेक्ट करना, और इसमें जो टोन रहता है दोनों का बहुत रिलैक्स्ड रहता है। इसका गोल क्या है? गोल है शेयर करना, एक दूसरे से बात कर कर अपनी भावना उनकी भावना को समझना। तुम्हारा वीकेंड कैसा रहा, ऑफिस का माहौल कैसा है, ऑफिस में वर्कलोड कैसा है, अगले हफ्ते का आपका क्या प्लानिंग है। ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का पार्ट है। इसमें ना कोई विनर नहीं होता, इसमें कोई प्रेशर नहीं होता, ये सिर्फ एक कनेक्ट करने का तरीका है। अब बात करते हैं डिस्कशन की। डिस्कशन क्या होता है? देखिए, डिस्कशन एक स्ट्रक्चर्ड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है फॉर सॉल्यूशन। तो हम किसी चीज को ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि उसका एक हल दूसरों को ओपिनियन लेकर डिस्कस कर कर हम लेना चाह रहे हैं। पर्पस इसका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। इसमें जो टोन रहता है वो टोन लॉजिकल रहता है। जो गोल है वो है बेटर डिसीजन मेकिंग, चाहे हमको डिसीजन लेना हो चाहे किसी और को डिसीजन लेना हो। इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन हम कैसे पूरा करने जा रहे हैं, फैमिली बजट को कैसे मैनेज करें। तो ऐसे ये कुछ एक एग्जांपल है जो एक डिस्कशन का पार्ट है। डिस्कशन एक फैक्ट बेस्ड होता है, इसमें लिसनिंग होती है, सिर्फ वन वे नहीं होता, एक दोनों की तरफ से बातचीत होती है और दोनों उसको बड़े अच्छी तरह सुनते हैं। ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है और डिस्कशन ग्रोथ क्रिएट करता है। अब आर्ग्यूमेंट, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है आर्ग्यूमेंट से। तो आर्ग्यूमेंट कब है? जब हम सॉल्यूशन की बजाय जीतने के ऊपर, अपनी बात को जिताने के ऊपर फोकस करते हैं। हमारी हर चीज एक मैं ठीक कह रहा हूं इसके ऊपर शुरू होती है और इसी के ऊपर खत्म होती है। ये पर्पस बन जाता है प्रूव योर सेल्फ राइट। तो जो टोन है वो थोड़ा एक इमोशनल हो जाता है और जो गोल है, एंड गोल, वो है जीतना। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, तुम गलत हो। अब इसमें कैसे नोट किया जाता है? एक तो जो वॉइस है ना वो थोड़ा एक ऊंचा हो जाता है, हमारा टोन ऊंचा हो जाता है और हम दूसरे की पूरी बात नहीं सुनते। इंटरप्शन बढ़ जाता है, चाहे वो इंटरप्शन हमारी तरफ से हो या दूसरे की तरफ से हो, इंटरप्शन बढ़ जाता है। दूसरे की पूरी बात हम खत्म भी नहीं होने देते, अपनी बात पहले रख देते हैं। ईगो एक्टिवेट हो जाता है, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। आर्ग्यूमेंट में ना लॉजिक कम होता है, इमोशन ज्यादा होती है। अब ये कॉन्वर्सेशन, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी आर्ग्यूमेंट का रूप कैसे ले लेता है? सबसे पहले तो बेसिक लिसनिंग की जगह डिफेंडिंग के ऊपर आ जाते हैं। अपने पॉइंट को डिफेंड करना और दूसरे को गलत प्रूफ करना। ईगो हर्ट हो जाती है। हम डिस्कशन आज के किसी पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं लेकिन हम पास्ट इश्यूज को निकालकर भी एक अननेसेसरी का आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। और जो टोन है, जब टोन ऊपर हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होना
बट ऑब्वियस है, एजम्पशंस बना लेते हैं हम, दूसरे की चीज को, बात को पूरे समझे सुने बिना एक खुद अपने मन में धारणा बना लेते हैं। कॉन्वर्सेशन से ना डिस्कशन, और डिस्कशन से आर्ग्यूमेंट में शिफ्ट होना, इसमें ईगो एंटर कर जाती है। अब इसको बेटर कैसे करें, हाउ टू कम्युनिकेट बेटर। सबसे पहला मूल मंत्र, रिएक्ट मत करें, रिस्पॉन्ड करो, पॉज लेकर सोचो फिर बोलो। दूसरा, आप अपनी स्टेटमेंट में दूसरे को एड्रेस करो। अब तुम कभी नहीं समझोगे, अगर इसकी जगह आप ये कहें, मुझे लगता है कि मेरी बात अच्छी तरह से समझ नहीं आई, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। क्लैरिफाई करें, बिफोर कंक्लूडिंग क्लैरिफाई करें। तुम्हारा मतलब ये है ना, इस बात का मतलब तुम्हारे कहने का जो मीनिंग है, भाव है, वो ये है, और जो टोन है, जो वर्ड्स हैं, वो सॉफ्ट होने चाहिए। कभी कभी ना बहुत हार्श वर्ड यूज कर लेते हैं, या जो टोन है वो ऊंची हो जाती है। और एंड गोल के ऊपर ध्यान रखें। एंड गोल क्या है? सॉल्यूशन के ऊपर काम करना, किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के ऊपर काम करना। जीतना नहीं है, रिलेशनशिप बचाना है, रिलेशनशिप खराब नहीं करने, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, चाहे हमारे पर्सनल फ्रेंड हो या रिलेशनशिप हो। देखिए, ऑफिस में आर्ग्यूमेंट्स रेपुटेशन डैमेज करता है, डिस्कशन एक लीडरशिप दिखाता है, और रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स एक डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, डिस्कशन ट्रस्ट बिल्ड करता है। सो हेल्दी कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस लिसनिंग। और आखिर में, हर डिसएग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट नहीं होता। वी कैन हैव अ डिसएग्रीमेंट, इट डजंट मीन इट शुड लीड टू एन आर्ग्यूमेंट। उसको अपनी अपनी बात कहकर और दूसरे की बात सुनकर समझकर फिर हम कोई डिसीजन लें तो आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। स्मार्ट लोग हमेशा बात को डिस्कशन में कन्वर्ट करना जानते हैं इंस्टेड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। मेरे को पूरा विश्वास है कि ये एक छोटी सी सोच शायद हम सबको बहुत हेल्प करेगी इन अ हेल्दी डिस्कशन, इन अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, और ये हमें हमारी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में जरूर मदद करेगी। ऐसी कुछ और टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।